ओम शांति। परमपिता परमात्मा से हम आरती में भी कहते आए, सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। हम अपने परमपिता प्यारे पिता से बार बार यही आराधना करते आए कि प्रभु हमें शांति दो, आनंद दो, शक्तियां दो, सुख दो, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। बार बार हमने भक्ति में भी कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। अब परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे 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 पिता हैं, जो हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हैं, जो वास्तव में सागर भंडार और दाता हैं, जो कल्याणकारी हैं, जिनके गायन है मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी। तो पिता परमात्मा आकर के हमें फिर से याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे लाडले सिकिरधे, नैनों के नूर, रूहानी बच्चे हो। तो पिता अपने बच्चे के कष्ट को जैसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसे हमारे प्यारे परम पिता शिव बाबा आकर के हमारे दुखों की जड़ को जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे दुखी हुए। तो शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? जो तुम्हारे पिता की महिमा है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। तो मुझ पिता ने तुम बच्चों को जब इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजा, ये सृष्टि तो हेवन थी, स्वर्ग था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, ये पावन भूमि थी जिसको स्वर्ग की महिमा अपरंपार करते हैं। तो ऐसी दुनिया में तुम बच्चे भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो जैसे ही तुम आत्माएं द्वापर युग में 21 जन्म लेने के बाद द्वापर में आती हो, तो देह अभिमान में आ जाती हो। सत्य त्रेता में तो तुम आत्मिक स्थिति में थे, तो देह अभिमान में आने से ही तुम्हारा पतन शुरू हुआ और सब सुख शांति खुशी सब भस्म हो गई। बाप हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये 5 विकार ही तुम आत्माओं के महान महान शत्रु हैं। ये तुम्हारे सुख शांति को भस्म कर देते हैं, तुम्हारे भाग्य का सितारा डुबो देते हैं। तो जिस कारण हम ना जानते हुए बार बार देह अभिमान में आने के कारण विकारी शूद्र बन गए। कहाँ हम सूर्यवंशी देवता थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए। अब बाप आकर के हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा पतन का कारण ही ये 5 विकार हैं। और 5 विकारों से बचने का केवल एकमात्र तरीका है, वो है हमारे प्यारे पिता शिव बाबा की याद। जैसे बैटरी को डायनमो से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हो जाती है, ऐसे ही जब तक आत्मा का कनेक्शन अर्थात याद पिता परमात्मा से नहीं जुड़ेगी, तब तक आत्मा पावन प्योरीफाई हो ही नहीं सकती। तो शिव बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, ये 5 विकार ही पतन की जड़ है, ये दुश्मन है, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान को भस्म कर देते, चट कर देते हैं। तो जितना
इसलिए बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो जैसे ही अपने को आत्मा समझोगे और पिता की याद आएगी, पिता की याद आने से ही तुम फिर से निर्विकारी सतो प्रधान बन जाओगे। और कोई रास्ता है ही नहीं, ना कोई मंत्र है, ना कोई तरीका है। इसलिए कहा, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गुरु नानक बाबा ने भी कहा, जिन्ना नाम धियाया, जो नाम का सिमरन करते हैं वो मुश्किलात को दूर हो जाते हैं और उनके चेहरे उज्जवल उज्जवल हो जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कर्म करते हुए मुझ पिता की याद में बनो, क्यों रहो, तो क्योंकि कर्म तो करना ही करना है। तो कर्म योगी ही राज योगी है, और कर्म योगी ही निरंतर योगी बन करके अपने पापों को भस्म करता है और सृष्टि में भी इस भव सागर में तैरता रहता है। तो बाप आकर के हमको कर्म योग सिखलाते हैं, तो जिससे कर्म योग से ही हम पावन बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कितनी पद्मों की कमाई है, स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं, जिससे हमारे किए हुए पाप नाश होते हैं और दुख अशांति दूर होती है और हमारे कष्टों के पहाड़ भस्म हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे इस योग अग्नि को पहचानो, कम नहीं समझो। यही एकमात्र तरीका है जो फिर से तुम सजाओं से मुक्त होकर के तुम स्वराज्य अधिकारी बन करके कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हो। यही एक है योग है, जिससे कि तुम्हारे हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा होती है। तो ये कमाई जमा करने का समय है। अगर ये समय तुम्हारा बीत गया, फिर कभी भी सारे कल्प में चांस मिलेगा ही नहीं। तो यही बार बार बाबा परमात्मा शिव बाबा हमको कहते हैं, बच्चे योग द्वारा ही कल्प पहले भी तुमने विजय पाई थी, प्राप्त की थी, अभी भी करो। तो बाबा बार बार मीठे मीठे रूप से समझा करके हमें कहते हैं, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। यही एकमात्र तरीका है पिता परमात्मा के सर्व खजाने प्राप्त करने का, अपनी जीवन को खुशियों से भरपूर करने का। इसमें सर्व सुख हमें प्राप्त होते हैं और कल्प कल्प के लिए हमारा नाम और शान ऊंची होती है। और ये चांस केवल एक ही बार मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।